दोस्तों किसी भी केस में जब भी कभी आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट में अपनी बेल लगाते हो, वो बेल रेगुलर बेल हो सकती है, एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है, इंटरिम बेल भी हो सकती है, डिपेंड करता है बेल टू बेल। या आप रिट में गए हो या आप क्वेश्चनिंग में गए हो, लगभग सभी में सेम प्रोसीडिंग्स होती है। किस तरह से कोर्ट में केस को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से आप कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए गए हैं। खास करके अगर मामला एंटीसिपेटरी बेल का हो तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको अगर बेल लेनी है तो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपका हाई कोर्ट फिर चाहे किसी भी स्टेट का हो, वहां सभी जगह पर सेम चीजों पर आर्ग्यूमेंट होती है, सेम तरीके से केस को प्रेजेंट किया जाता है। जजमेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हो, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखना। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार कोई आपका जेल में है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करता हूं ताकि आप भी अपने देश के कानून के बारे में जान सकें और कोई गलती अगर करने वाले हैं तो वो गलती आप ना करें। अब दोस्तों कभी भी आप अगर हाई कोर्ट में अपने केस को प्रेजेंट करने गए हैं तो पहले बेसिक चीज समझिए। एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए गए हैं तो कई बार क्या होता है, सीधा वकील साहब आपकी बेल को हाई कोर्ट में लगा देते हैं, पर ऐसा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये बेल सेशंस कोर्ट में जानी चाहिए, उसके बाद ही हाई कोर्ट में आनी चाहिए। अगर आप सेशंस कोर्ट में गए हैं तो वहां पर जो आपने बेल पिटीशन फाइल की है, बेल पिटीशन के साथ साथ में वहां पर एक आईओ का रिप्लाई आएगा, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एक रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई के अंदर पढ़कर ही आर्गुमेंट करना चाहिए। कोई भी वकील साहब हो, अभी हाई कोर्ट में खड़े हैं तो आपको सेशंस कोर्ट की सब डिटेल्स ले लेनी चाहिए। आपको अपने केस की सब डिटेल अपने वकील को देनी चाहिए। सबसे पहले उसमें एफआईआर को समझना बहुत जरूरी है। अगर एफआईआर को डिटेल में आपके वकील साहब नहीं समझते हैं तो ऐसे में हो सकता है केस को सही से प्रेजेंट कोर्ट में ना किया जा सके। एफआईआर के मेन कंटेंट को बताना बहुत जरूरी होता है। साथ में आप ये बताइए सेशंस कोर्ट में क्या रिप्लाई आया था आईओ साहब का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, उन्होंने क्या कुछ बोला था, क्या कुछ फाइंडिंग उस चीज के सामने आई है, उसके अंदर आपका क्या रोल है, मतलब उस पूरे केस के अंदर आप कहां खड़े होते हो। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको बेल मिल जाएगी। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आया हुआ है या कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, बेल आपको मिल सकती है। पर सबसे पहले एफआईआर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। एफआईआर को सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना चाहिए अगर एफआईआर को अच्छे से आप समझना चाहते हैं। आईओ साहब का रिप्लाई पूरा आपको पता होना चाहिए। सेशंस कोर्ट में क्या बोलने के लिए आप गए थे, किन डिफेंस पर जाकर आपने आर्गुमेंट किया है और क्या वो ऑर्डर बना है वो बताना चाहिए। कहां पर सेशंस कोर्ट में आपकी बात को नहीं सुना गया, इन सब बातों को कोर्ट में आप प्रेजेंट करते हो, आपको रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ आप जजमेंट्स का हवाला लेते हो। अलग अलग तरह के जजमेंट कई बार दिए गए हैं। जजमेंट टू जजमेंट डिपेंड करता है। जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उससे आपको बेल मिलने की ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, पर जो लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं है उन्हें तो पढ़कर ही बताना पड़ेगा। अपनी पिटीशन में मेंशन करो, जब आप आर्गुमेंट करने गए हो एक कॉपी एक्स्ट्रा लेकर जाओ, कॉपी साहब को दे दो जो जज साहब बैठे हैं, एक कॉपी आपके पास है, उसका रिलेवेंट जो पैरा है उस रिलेवेंट पैरे को पढ़ के बताओ कि इस जजमेंट में क्या कुछ बताया गया। लैंडमार्क जजमेंट सभी को पता होते हैं तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी कहूंगा लैंडमार्क जजमेंट को भी जजमेंट के साथ में जज साहब को पढ़वाना चाहिए। और साथ में जो भी आपने जजमेंट दिया, आप जब बताते हैं अपने केस को उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, आपको बेल मिल जाती है। बेल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसी के साथ साथ एक बात और आती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? तो ऐसे में जब भी आपने एंटीसिपेटरी बेल मूव की है तो ऐसे में आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखना पड़ेगा। अगर मामला है कहीं पर भी अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है तो ऐसे में 41A का नोटिस देना एक मैंडेट प्रोविजन हो जाता है। बट कई बार आपने देखा होगा जब भी कोई बेल मूव होती है तो वहां पर कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है नए नए सेक्शंस को जोड़कर आपके केस में ले आते हैं। अगर सेक्शंस उसमें एड ऑन हो गए हैं तो सेक्शंस को भी आपको पहले तोड़ना होगा या फिर उसकी व्याख्या करनी होगी या फिर उन सेक्शंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा ये सेक्शन क्यों मुझ पर इन्वोक नहीं होता है, मुझ पर क्यों ये सेक्शन नहीं लगना चाहिए। ये बात भी आपको जज साहब को बतानी पड़ सकती है। इन बातों को भी आप ध्यान रखना। कई बार ऐसा देखा गया कि हाई कोर्ट में आप अपनी बातों को पूरा रखते हो, रखने के बावजूद भी आपको कहीं रिलीफ मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि भाई मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, तो ऐसे में आप 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की,
2 हफ्ते की ऐसे पीरियड मान सकते हो कि मैं सरेंडर कर दूंगा, फैमिली को मैनेज करना है, तो यहां से भी रिलीफ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि जब भी अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, खास करके एंटीसिपेटरी बेल में, आपको लड़ाई नहीं लड़नी पूरी तो सिंपल जाके सरेंडर कर दीजिए या फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी। पर आपने लड़ाई लड़नी अगर शुरू की है, लड़ाई को आप पूरा लड़िए, सेशंस कोर्ट में जाइए, बेल नहीं मिलती हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट बेल नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं ना कहीं से रिलीफ आपको मिल जाएगा। फिर भी रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रेमेडी आपको मिल जाएगी, केस से निकल सकते हो। पर अगर आप चाहते हो सरेंडर करना तो कोर्ट से सरेंडर करें, सीधा पुलिस को जाके आप सरेंडर ना दें। अगर पुलिस स्टेशन में भी आप पहुंच गए हो, जितना ज्यादा हो सके जो कैमरे लगे हैं पुलिस स्टेशन में उसकी कवरेज में रहोगे तो पिटाई से आप बच जाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ आपको मैंने रेमेडीज बताई आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालों को पूछें, जो भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।